नमस्कार, आप देख रहे हैं चास दर्पण। मैं सत्या पॉल। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाऊंगा जो अपनी कड़ी मेहनत व ठोस निर्णय की वजह से मुंबई जैसी महानगरी, जिसे माया नगरी भी बोला जाता है, अपना एक अलग पहचान बना रहे हैं। बोकारो के साथ साथ बिहार झारखंड का भी नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही युवा उभरते हुए नए निर्देशक सुमित सागर जी, जो आज हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं चास दर्पण चैनल के माध्यम से, आप सभी से मुखातिब होंगे और अपनी उपलब्धियों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सुमित सागर जी, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका एक फिल्म प्रेमातुर, जो पिछले 3 सितंबर को रिलीज हुआ, उसकी एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप बोकारो से मुंबई का सफर कैसे तय किए और आपकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई, कैसे हुई, जरा सा हमारे दर्शकों को बताएं। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बताना होगा क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। शुरुआती मेरी जो स्टडी हुई है वो बोकारो से हुई। सेक्टर 2C जो स्कूल है वहाँ से हुई, जो गुरुद्वारा के पास है। और 10th वहाँ ख़त्म करने के बाद बोर्ड मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद मैं सिटी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट तो नहीं हो सका। रीज़न ये था कि मेरे सपने मेरे सामने आ जा रहे थे। पापा ने बहुत कहा कि पहले कंप्लीट कर लो। मैंने कहा नहीं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे करना है। और उसके बाद फिर हम अपने सपनों में लग गए। आप मुंबई कब गए थे? आपको कैसे इस क्षेत्र में आने का प्रेरणा मिला? बॉम्बे में गया था 2004 या 2005 में, वहाँ पहुँचा था। 1-2 साल तो यूं ही निकल गए, घूमने में, लोगों को समझने में, ऑफिस जाने में, आप जिस प्रोफेशन में ज्वाइन किए हैं उस प्रोफेशन को समझने में। और उसके बाद जो आपने कहा कि डायरेक्टर कैसे बन गए आप, निर्देशन के क्षेत्र में कैसे चले गए, तो ये बात सही है कि जब आदमी कोई कल्पना करे कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना, तो डेफिनेटली वो आदमी एक्टर ही बनना चाहेगा, स्क्रीन पर आना चाहेगा। बिकॉज टेक्नीशियन के बारे में लोग बहुत कम सोचते हैं। एक्चुअली मैंने जब कोर्स किया था तो एक्टिंग के साथ साथ में डायरेक्शन का भी कोर्स किया था, लेकिन उस वक्त ये नहीं सोचा था कि मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा। लेकिन जब बॉम्बे पहुंचा, जब वहां गया, जब वहां देखा, तो मुझे लगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस वक्त ऑप्शन बहुत कम थे। हार्डली GTV, सोनी और दूरदर्शन, यही कुछ 4-5 चैनल थे गिनकर। और फिल्म जो थी वो फिल्मों में तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर बड़े एक्टरों का बोलबाला है और जो बहुत छोटी फिल्में बनती है आप उसमें काम नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर जब गए तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बहुत मुश्किल है एज ए एक्टर एस्टैब्लिश होना, क्योंकि मैं जब लोगों से मिल रहा था, बातें कर रहा था, तो मुझे लोग कह रहे थे कि कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। लाइन छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, घर वापस आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मेरे लिए ये ज़्यादा बेटर था कि मैं कुछ और करूं, बट इसी लाइन में होना चाहिए, मैं किसी और लाइन में नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद फिर मैंने, जब मैं ऑलमोस्ट एंड हो रहा था वो शो शक्तिमान, ऐसा कुछ आसपास में था, या कुछ तो शूट ऐसे चल रहा था मुकेश खन्ना का फिल्म सिटी में। तो जब मैं वहाँ गया तो मेरी मुलाकात हुई उनसे। उन्होंने कहा कि एक्टिंग क्यों करना चाहते हो? तो मैंने कहा सर, मैं एक्टर ही बनने आया हूँ, मुझे एक्टिंग ही करनी है। तो बोला कुछ और सोचो। और फिर उसी सेट पर थे पंकज धीर। पंकज धीर ने मुझे कहा कि डायरेक्टर बनो, पहले असिस्टेंट डायरेक्टर बनो,
डायरेक्टर के पास 5, 6, 8 असिस्टेंट होते हैं, पहले वो बनो फिर डायरेक्टर बनो। ये उन्होंने क्यों कहा मुझे समझ में नहीं आया। मतलब इतना अटैचमेंट हो जाना, और वो भी हार्डली 1 घंटे के अंदर। और एक दिन ऐसा आया कि मैं ससुराल सिमर का डायरेक्ट कर रहा था और पंकज जी को मैंने ये बात याद दिलाई कि सर अगर मैं डायरेक्टर बना हूं तो आपने मुझे कहा था कि तुम डायरेक्शन क्यों नहीं चूज करते हो। तो वो बड़े मुस्कुराए और कहे कि यार मुझे तो पता ही नहीं था। तो फिर मैंने उनको याद दिलाया, हालांकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है जिसकी वजह से लोगों को याद तो रहता नहीं है, बट फिर भी उनकी अच्छी मेमोरी थी और उन्होंने कहा कि डेफिनेटली मैंने बोला होगा। मैंने बहुतों को ऐसे कहा कि यार एक्टिंग छोड़ो कुछ और करो। तो कई ऐसे भी हैं जिनको उन्होंने कैमरामैन बना दिया। तो ये रहा टफ सफ़र की मैं एक्टर बनना चाहता था, फिर मैं डायरेक्टर बन गया। लेकिन आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। मुझे बहुत इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक सफल डायरेक्टर बना और मैंने एक सही डिसीजन लिया एक सही टाइम पर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर पूजा। कितनी वीरान हवेली है ये हवेली कितने साल पुरानी होगी? 300 साल पुरानी। ये है आपका कमरा। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। आज होश में ना रहूं, तू मुझे हो प्यार दे इतना। कोई ख्वाहिशें ना बचे आतिश पे, और दो इतना। राहुल, इस घर में कुछ है। साहब, यहाँ से 13 किलोमीटर दूर नौमढ़ी में एक सिद्ध पुजारी रहते हैं। मेरी मानिए तो आप उनके पास चले जाइए। आपकी सारी समस्याओं का हल उनके पास है। बहुत देर कर दी आने में। उस हवेली में बहुत सारी आत्माएं हैं जो मुक्ति के लिए तड़प रही हैं। जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये जो फिल्म आपने प्रेमातुर बनाया, तो इसकी शुरुआत कब हुई, कितना समय लगा इस पर? प्रेमातुर का ऑफर जब मुझे आया उस वक्त आप ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया क्वारंटीन थी अपने अपने घरों में, और कहीं ना कहीं 6-7 महीना घर में बैठने के बाद एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है। वो हर आदमी के अंदर आता है, मेरे अंदर भी आता है, सबके अंदर आता है। वो फ्रस्ट्रेशन लेवल एक आ जाता है कि यार कुछ हो नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो फिर मुझे जब फ़ोन आया था मुझे, तो मैंने तो पहले ये कहा कि यार कहानी बहुत उलझी हुई है, इसे सीधा करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, रिदम में लाना पड़ेगा, बिकॉज बहुत उथल पुथल थी कहानी में। कहानी अच्छी थी, हॉरर थी और लव स्टोरी। तो बजट लेकिन बहुत कम था उनका। तो मैंने कहा इस बजट में काम करना, उन्होंने कहा सर बताइए कैसे करेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे लोकेशन दिखाया। जब मैंने लोकेशन देखा, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 250-300 साल पुरानी हवेली। मुझे लोकेशन बहुत मज़ेदार लगा। मुझे ऐसा लगा कि अब तो करना है, अब कैसे करना है, क्या करना है वो सोचेंगे। और ये पिछले साल की बात है, सितंबर अक्टूबर की, पिक आवर कोरोना का।
शूट कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, तो ना फिर ये पता चला कि ये जो लोकेशन है ये यूपी में है। लखनऊ से 270 किलोमीटर दूर एक छोटी सी जगह है चरखारी, और वहां पर 0% पोल्यूशन, किसी तरह का कोई केस नहीं कोरोना का। और हम एक छोटी सी टीम लेकर जाते हैं और हमने 21 डेज, हम 21 दिन में पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करते हैं 4 गाने के साथ। रेकी में 2-4 दिन लगे थे, वो अलग है सॉरी। तो इस तरह से फिल्म कंप्लीट होती है, और एक्टर को भी बड़ी मुश्किल से प्यार से कि अरे यार करते हैं, तो उसने भी कहा कि सर लेकिन कोरोना, मैंने कहा डोंट वेरी टेंशन मत लो, यहाँ मेडिकल टीम है। क्योंकि जिनकी हवेली थी वो वहीं के विधायक हैं, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें, और उनका मतलब बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग, मतलब इतना उन्होंने सपोर्ट किया हमें हर चीज़ को लेकर, तो वो बहुत अच्छा था उनके हमारे लिए। और उसके बाद फिर वो फिल्म कंप्लीट हुई और फिर हमारे बॉम्बे में पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर इस फिल्म को कंप्लीट करने में अराउंड 4 मंथ लगा। 4 मंथ में हमारी फिल्म पूरी कंप्लीट हो गई, रिलीज के लिए खड़ी हो गई। लेकिन सेकेंड वेव जब आया कोरोना का, तो फिर चीज़ें सब थम गई, रुक गई। फिर उसके बाद जब सेकेंड फेज ख़त्म हुआ, देन फिर जाकर के नहीं अब रिलीज़ करते हैं, अब बात करते हैं, थिएटर से बात करते हैं, तो फिर धीरे धीरे चीज़ें अब शुरू हो गई। और मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली मेरी फिल्म थिएटर तक आई और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है, और होप कि बहुत जल्द वो बिहार, झारखंड, एमपी, पूरे देश में लगे। और हो सकता है कि एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर, आई थिंक अमेजॉन या फिर MX प्लेयर, किसी एक वेब पर चली जाएगी वो फिल्म बहुत जल्दी। आपकी आने वाली कोई फिल्म? मेरी अभी 3 फिल्में हैं, जिसमें से चौधरी वेट्स चौटाला, जिसे मैं कानपुर में शूट करने वाला हूँ, जिसकी अभी कास्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है। और दूसरी है कुकड़ू कूदा ढाबा, ये एक फुल कॉमेडी और लुक लाइक सज्जनपुर जैसे फिल्म है, जो मुझे मे भी हो सकता है कि मैं उसे झारखंड में शूट करूंगा। जमशेदपुर से कुछ किलोमीटर दूर एक बड़ा खूबसूरत सा गांव है, जहां मैंने अभी कुछ दिन पहले शूट किया है एक NTV का शो मौकाए वारदात। तो वो लोकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ कर सकते हैं। और तीसरी मेरी फिल्म है पलकी, जो मेरी अभी पहली फिल्म हो जाएगी शूट के लिहाज से। पलकी एक लड़की की कहानी है जो बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को सरवाइव कर रही है, लेकिन स्माइल के साथ, जो बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा कि एक कैंसर से क्रॉस कर रही लड़की लाइफ में सब कुछ चाहती है और उसे सब कुछ मिलता है। तो पहले मैं उसे शिमला में शूट करना चाह रहा था, लेकिन जब मेरे एक दोस्त ने हजारीबाग में कुछ शूट किया और उसने मुझे दिखाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार हमारे पास अपना एक शिमला है, मेरी अपनी जगह पर एक शिमला है, झारखंड में है, तो फिर मैं क्यों जाऊं शिमला। और झारखंड गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट भी कर रही है। तो फिर मुझे ये है कि मैं उसे झारखंड में हजारीबाग, रांची, गोंडा, चंद्रपुरा, ऐसे बहुत सारी खूबसूरत जगह है जहाँ पर मैं, और मे भी हो सकता है कि मुझे बोकारो में भी उसका एक अच्छा पार्ट मुझे शूट करना है, जो उसके कॉलेज का टाइम है। कॉलेज और घर का जो है वो मुझे बोकारो में शूट करना है। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे अभी रेकी करना है लोकेशन का, और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो फाइनलाइज बची हुई है होना, वो हो जाएगी। तो डेफिनेटली मेरी पहली फिल्म पलकी होगी, और दूसरी फिल्म चौधरी वेट्स चौटाला, और तीसरी फिल्म होगी मेरी कुकड़ू कूदा ढाबा। और 2 स्क्रिप्ट है जिस पर काम चल रहा है, एक है वेडिंग कार्ड और दूसरा है रिटर्न टू बैचलर लाइफ। ये 2 पे काम चल रहा है, और चीज़ें बहुत कुछ हैं, बहुत लंबी एक लिस्ट तैयार है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं।
सिचुएशन जो आज की डेट में है उसमें सारे काम स्लो हो गए हैं, तो थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं, ये प्रकृति है और इसके साथ ही चलना होगा हम सबको। चलिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पूरी टीम को शुभकामनाएं प्रेमातुर के लिए। हम सभी चाहेंगे कि आपका ये फिल्म बेहतरीन लोगों को पसंद आए और आने वाली फिल्मों के लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं। इसी के साथ आप हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आपको अगली बार किसी एक नए शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे, उनके बारे में जानेंगे। यदि आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, हमारे Facebook पेज को भी फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद।